जनपद में यूरिया खाद की कमी बताकर खाद विक्रेता किसान से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट खाद विक्रेताओं की दुकान पर निर्धारित दामों में अधिक दाम देने पर यूरिया खाद मिल जाती है, जबकि सहकारी समिति पर खाद होने के बाद भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार ने यूरिया की एक बोरी 266 रुपये 50 पैसे रेट निर्धारित की है। बाजार में 350 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति बोरी खाद विक्रेता बेच रहे हैं। प्रशासन का यह दावा है कि खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही है। यूरिया खाद खरीदने वाले किसानों का कहना है, पहले तो खाद विक्रेता यूरिया खाद ना होने का बहाना करते थे, खाद की कमी बताकर बाद में मनमाने दाम पर वसूलते हैं। बाजार में 350 से लेकर 400 रुपये प्रति बोरी यूरिया खाद मिल रहा है। धान बाजरे की फसलों में डालने के लिए मजबूरी है, खरीदना ही पड़ रहा है। उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी का यह कहना है कि जनपद में यूरिया की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट दुकानों के साथ साथ सरकारी समितियों पर भी यूरिया जारी हो रही। किसान परेशान है। अभी एक किसान से वही बात हुई, वो कह रहा है कि 400 रुपये में एक बोरी खाद खरीद के लाया। खाद की हो रही कालाबाजारी के संबंध में प्रशासन से वार्ता भी की, लेकिन प्रशासन किसानों की ओर ध्यान न देकर पूंजीपतियों के चंगुल में होने के कारण किसानों की लूट प्रशासन द्वारा कराई जा रही है, जो कि 270 रुपये वाली बोरी मार्केट में किसानों को 400, 350, 380 से कम नहीं मिल रही है और उसके साथ में लगेज भी दिया जा रहा है। कई बार जिला कृषि अधिकारी, निदेशक कृषि और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से भी वार्ता की गई थी किसान दिवस में, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज दिन तक किसान की लूट जारी है। क्या करोगे? आगे रणनीति बना रहे हैं, जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसानों की लूट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कितने की दी आपको? 450 रुपये की बोरी थी और उसमें या कहा कि इसमें लगेज लगता है, तो एक पैकेट उसके साथ जिंक का दिया 1 किलो का, क्योंकि 1 किलो का जिंक का पैकेट भी मिलेगा और 450 रुपये मिलेगी। तो हमारी मजबूरी थी कि खाद लगनी थी। 3-4 दिन से इधर घूमे, खाद नहीं मिली। जब खाद नहीं मिली तो फिर मेरी मजबूरन बात मैंने 450 रुपये दिए, तब एक जिंक का पैकेट और बोरी यूरिया की 450 रुपये मिलाकर लेकर दी। सर, किसानों का आरोप है कि खाद विक्रेता उनसे खाद की कमी बताकर जो निर्धारित दाम है उससे ज़्यादा दाम वसूल रहे। क्या वास्तव में खाद की जिले में यूरिया की कमी है? नहीं, देखिए, यूरिया की कोई कमी नहीं है। अभी हमारी जो उपलब्धता है वो 107% है। कुल 68,000 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता है। इसमें 56,000 मीट्रिक टन का वितरण हो गया है और निर्धारित दाम पर ही यूरिया बिके और अन्य उर्वरक बिकें, इसके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कार्रवाई भी कर रहे हैं। डीएम साहब के निर्देशन में जिलाधिकारी महोदय स्वयं ही जाकर समितियों को देख रहे हैं और सही दाम पे उर्वरक मिले कृषकों को, इसको हमको सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी तक कोई पकड़ा गया कालाबाजारी करते हुए? अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक दुकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 102 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 35 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और इस तरीके से कार्रवाई लगातार चल रही है। डीएम साहब के निर्देशन में हम लोग जनपद में भी काम कर रहे हैं और संयुक्त कृषि निदेशक आगरा मंडल आगरा के निर्देशन में वहाँ से भी टीमें आती हैं, वो भी दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं और उर्वरक की उपलब्धता उचित दाम पर सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इस बार प्राइवेट दुकानों के अलावा समितियों पर भी खाद दी गई, तो समितियों की निगरानी कौन कर रहा है? समितियों की निगरानी के लिए पूरी टीम बनी हुई है। पहले प्राइवेट कंपनियों के जो यूरिया आता था वो प्राइवेट में जाता था, लेकिन अभी शासन के निर्देश के अनुसार जो भी प्राइवेट कंपनियों की भी रैक आ रही है, उसमें 60% यूरिया कोऑपरेटिव को जा रही है और 40% प्राइवेट को जा रही है। तो सभी दुकानों के लिए, चाहे वो सहकारिता क्षेत्र की हों चाहे प्राइवेट क्षेत्र की हों, कृषि विभाग, कोऑपरेटिव विभाग इसमें लगा हुआ निरीक्षण में। डीएम साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगर कोई दुकानदार, खाद विक्रेता किसानों से अधिक दाम वसूलते हुए पकड़ा जाता है, कोई किसान शिकायत करता है, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से ऐसे विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी।